आप लोगों को भी ऐसा कभी एसी करंट शॉक लगा हो तो आज की वीडियो सभी लोगों के लिए होने वाली इन्फॉर्मेटिव। तो आज हम समझेंगे कि एसी का जो करंट शॉक है इससे हम कैसे शॉक लगने की जो घटनाएं हैं वो हमें आए दिन देखने को मिलती हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि एसी के शॉक से कैसे बचें और इसकी पूरी फंक्शनिंग को समझेंगे, जिससे कि हमें इससे पता चलेगा कि एसी से कैसे हमें बचना चाहिए। तो आप लोगों से एक चीज़ और मेरा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है आप लोग करने की ना सोचें। यदि आप लोगों को एसी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है तो फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। और समझते हैं आज का जो एसी का यहाँ पर सेटअप है हमने कैसे तैयार किया है। तो यहाँ पर से देखो 220 वोल्ट यहाँ पर से एसी सप्लाई हो रही है और इस सर्किट की हेल्प से अगर हम देखें तो बल्ब जलेगा यहाँ पर। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फुल करंट यहाँ पर दे रहा है हमें। तो पर होता क्या है देखेंगे, इसको अगर हम सर्किट देखें तो ये भी सर्किट ओपन सर्किट है। ये अगर हम देखें तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती। तो ये अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। जैसे हम इसको बंद कर रहे हैं तो एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर मेरा एग्जांपल है, जैसे एक बैटरी होती है, बैटरी में नॉर्मली समझ में आ जाता है। तो बैटरी में ये हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव है। पॉजिटिव से एक वायर गया है जो कि मोटर से कनेक्टेड है। इधर ये मोटर मैंने यहाँ पर लगा रखी है, ये मोटर से कनेक्टेड है। और दूसरा एक टर्मिनल इसमें देख रहे हैं कि ये वाला टर्मिनल अभी ये ओपन है, तो अभी ये सर्किट क्लोज नहीं है। जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो देखो इसमें करंट अब फ्लो कर रही है। तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करती है, ओपन में नहीं करती। ऐसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, इसको मैं हाथ से टच करता हूँ और इसको मैं टच करता हूँ तो बॉडी करंट फ्लो करेगी कहाँ से, मेरी बॉडी से होते हुए यहाँ से पास हो जाएगी। इतनी करंट अगर हमारी बॉडी से पास होगी तो हमें बहुत बड़ा शॉक लगेगा। तो जैसे अगर हम देखें तो ये वाला वायर को मैं टच करता हूँ, कोई करंट नहीं है। इसको मैं टच करता हूँ, इसमें भी कोई करंट नहीं है, जबकि इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पावर है। ये इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। पर मैं इसको अगर नॉर्मल टच कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। पर मैं अगर यहाँ टच करूँगा तो मेरी बॉडी से ब्लड से करंट फ्लो करेगा और यहाँ फिर कनेक्ट होगा तो क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो मतलब सारा करंट मेरी बॉडी से जा रहा है, तो उससे हमें शॉक लगता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जैसे मैं इसको पकड़ रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर नीचे मैं देखूँ तो मेरे पाँव में भी जूते पहने हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे भी अगर हम देखें तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अगर मैं जूते नहीं पहनता तो यहाँ से करंट आता और कहाँ जाता, जीरो वोल्टेज अर्थ की ओर जाता। हाई पोटेंशियल 220 वोल्ट यहाँ है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट फ्लो करता है, यहाँ 100 से लेकर जीरो की ओर करंट फ्लो करता है, तब भी हमें शॉक लगता। पर मैंने जूते इंसुलेटिंग है तो ये इंसुलेटर की तरह अगर वर्क करते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो ये है इसका फंक्शनिंग। तो आपको अगर बचना है तो हम लोग क्या करेंगे, जूते पहने रखें, ठीक है। और अगर इसमें भी आप देखें तो एक वायर से कभी करंट नहीं लगता। नॉर्मल आप लोग ये समझ लीजिए, अभी कभी आपने एक वायर को पकड़ लिया और आपने जूते पहने हुए हैं तो आपको कभी करंट नहीं लगेगा। दो वायर को अगर हम लोग साथ पकड़ते हैं तो तभी हमें करंट आता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक वायर देखो, जैसे मैं इसको पकड़ कोई करंट नहीं है, इसको पकड़ना कोई करंट नहीं है, पर अगर हम दोनों को पकड़ देंगे तो हमें शॉक लगेगा। अब हम लोग समझते हैं, जैसे वाटर में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक हमारे रिलेटिव के साथ भी ऐसी घटना हुई थी, जो वाटर में करंट से उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि वाटर में जो करंट आता है वो कैसे आता है, कितना वाटर में करंट कहाँ कहाँ तक फैलता है, ये हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये जो वायर है, ये दो वायर है, यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा एक वायर ले लिया इसमें, इसको कनेक्ट करने के लिए। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। देखो अभी मुझे कोई करंट नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि मैंने दोनों वायर में हाथ नहीं लगाया, केवल सिंगल वायर में मैं हाथ लगा रहा हूँ। अगर मैं दोनों में हाथ लगाता हूँ तो मुझे करंट आएगा। ये तो आप लोग समझ गए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये वायर जो है वो इधर कनेक्टेड है, ये है वायर। तो जो ये दो वायर थे ना, यही ये हैं, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर में की हेल्प से एसी इसमें कंडक्ट करेगी। जैसे देखो मैं अभी पास करता हूँ तो पास में हम देख रहे हैं तो एसी यहाँ पर ये कनेक्ट हो रही है, जबकि देखो नीचे वायर जो है वो अभी कनेक्टेड नहीं है। पर मैं जैसे इनको दूर करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे आप, बल्ब जो है वो कम कम चलना शुरू हो गया। देखो ये यहाँ बहुत कम यहाँ पर इसमें लाइट आ रही है। क्यों? इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये ज़्यादा देखेंगे हम, वाटर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है। जैसे मैं पास लाऊंगा तो इसमें क्या होगा, जो बल्ब है वो ज़्यादा जलना शुरू हो जाएगा। ये आप लोग देखते हैं अभी फुल जल रहा है, ये अब फुल जल रहा है। तो जैसे जैसे मैं इसको दूर करूँगा तो फिर से क्या हो रहा है, ये जो बल्ब है वो कम जलना स्टार्ट जा रहा है। इसका मतलब यही है कि जहाँ पर वायर टच है, अगर हम उसके पास रहते हैं तो हमें ज़्यादा करंट लगेगा। अगर हम वायर से ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो हमें करंट कम लगेगा। तो हमें ये करना चाहिए कि कभी अगर करंट लग जाता है तो हमें वाटर से दूर पहुँच जाना चाहिए, जो वायर है उससे दूर हमें जाना चाहिए, ताकि हमें क्या आ जाए, करंट कम आए। तो ये ऐसे ही कुछ हो रहा होता है, देखेंगे आप लोग समझ सकते हैं। ये पास अगर आ गया तो देखो पूरा जल रहा है, अभी हम इसको दूर ले जा रहा हूँ तो फिर कम जल रहा है।